हेलो दोस्तों, वेलकम टू एप स्टॉक्स। दोस्तों, इन्फो एज यानी कि नौकरी का क्वार्टर 4 का रिजल्ट आ गया है। वैसे ये रिजल्ट कल रात को ही आ गया था, जिसको हम आज के इस वीडियो में एनालिसिस करने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप देख लीजिए, ₹5 पर शेयर करके कंपनी फाइनल डिविडेंड का ऐलान कर दिया है। अच्छा बात है, लेकिन ये फाइनल डिविडेंड है, इसीलिए शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना बाकी है, जो कि इनके एजीएम में मिल जाएगा। उसके बाद डिविडेंड को बांटा जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट भी बताया गया है। कब है रिकॉर्ड डेट? 19 अगस्त को, यानी कि 18 अगस्त को होगा एक्स डेट। और अगर आपको ये डिविडेंड चाहिए तो 17 अगस्त के अंदर अंदर इन्फो एज के शेयर खरीद लेना पड़ेगा, तो ही आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो पाओगे। चलिए, बढ़िया बात है। अब चलते हैं कंपनी के रिजल्ट के ऊपर। अभी हम आ गए हैं कंपनी के रिजल्ट के ऊपर। यहाँ पे सबसे पहले आप देख लीजिए, नंबर्स मिलियंस में दिए गए हैं। अब मैं इसको थोड़ा स्क्रीन में एडजस्ट कर लेता हूं ताकि क्लियर समझ में आए। यहाँ पे देख लीजिए, ये है इस बार का नंबर और ये है पिछला बार यानी कि क्वार्टर 3 का नंबर, और ये पिछला साल क्वार्टर 4 का नंबर यहाँ पे दिया गया है। शुरुआत हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के साथ कर लेते हैं, जो कि इस बार है 4,729। पिछला क्वार्टर में था 4,214 और पिछला साल क्वार्टर 4 में था 3,005। साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर आया है, और तिमाही दर तिमाही अगर देखिएगा तो भी यहाँ पे बढ़ते हुए ही दिख रहा है। अब अगर इसमें अदर इनकम जोड़ दिया जाए तो इन्फो एज का इस बार का टोटल इनकम होगा 6,998। पिछला क्वार्टर में था 5,362 और पिछला साल क्वार्टर 4 में था 3,633। पिछला साल के मुकाबले इस साल कंपनी का इनकम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, और पिछला तिमाही के मुकाबले अगर देखिएगा तो इनकम में अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। चलिए, बहुत अच्छा बात है। अब यहाँ पे थोड़ा कंपनी का एक्सपेंस देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, लिस्ट दिया गया है एक्सपेंस का। आप चाहो तो एक एक करके कंपेयर कर सकते हो। हम यहाँ पे टोटल एक्सपेंस को कंपेयर कर लेते हैं, जो कि इस बार है 3,660। पिछला क्वार्टर में था 3,169 और पिछला साल क्वार्टर 4 में था 2,566। पिछला साल के मुकाबले तो इस साल कंपनी का खर्चा बढ़ गया है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। और यहाँ पे तिमाही दर तिमाही भी अगर आप देखिएगा तो कंपनी का खर्चा में बढ़त ही देखने को मिल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, खर्चा बढ़ा है तो क्या हुआ, कंपनी का इनकम भी तो उसी रफ्तार में बढ़ा है। इतना बड़ा बिजनेस चलाना है, नौकरी कोई छोटा मोटा कंपनी थोड़ी है। इतना बड़ा बिजनेस चलाना है तो खर्चा तो होगा ही, लेकिन हद से ज्यादा बढ़ जाए तो दिक्कत होता है, कंपनी का प्रॉफिट में असर दिखने लगता है। यहाँ पे देखिए, कंपनी का रॉ प्रॉफिट लिखा हुआ है, मतलब इनकम में से एक्सपेंस हटाने के बाद कंपनी के हाथ में जो बचा है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ है। इस रिजल्ट में हमें यहाँ पे कंपनी का रॉ प्रॉफिट देखना काफी जरूरी है, तो ही आपको इस रिजल्ट का असली छवि, इस कंपनी का इस बार का रियल प्रॉफिट समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा एडजस्टमेंट किया गया है, उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट निकला है, और बहुत सारा एडजस्टमेंट करने के वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट का इस बार रूप ही बदल गया है। इसीलिए हम पहले कंपनी का रॉ प्रॉफिट देख लेते हैं, ताकि इस रिजल्ट का असली छवि समझ में आए। यहाँ पे देखिए, इस बार नौकरी का प्रॉफिट है विदाउट एनी एडजस्टमेंट, विदाउट एनी टैक्स, 3,338, जो कि पिछला क्वार्टर में था 2,193 और पिछला साल क्वार्टर 4 में था 1,067। पिछला साल के मुकाबले इस साल कंपनी का प्रॉफिट में अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है, आप कह सकते हो डबल से भी ज्यादा। और पिछला तिमाही के मुकाबले भी यहाँ पे प्रॉफिट में काफी ज्यादा बढ़त देखने को मिल रहा है। यह है कंपनी का इस बार का रियल प्रॉफिट, रॉ प्रॉफिट। अभी इसमें बहुत सारा एडजस्टमेंट होना बाकी है, एक एक करके हम उनको देखते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला एडजस्टमेंट होते हुए यहाँ पे दिख रहा है। इस प्रॉफिट से इस अमाउंट को घटाया गया है, उसके बाद कंपनी का यहाँ पे प्रॉफिट निकल कर आया है। लेकिन पिछला साल यहाँ पे नजर डालिए, इस अमाउंट को जोड़ दिया गया था कंपनी के प्रॉफिट के साथ, तो कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे बढ़कर 26,248 हो गया था। ये मैं आपको इतना डिटेल्स में क्यों समझा रहा हूँ, ताकि आपको इस रिजल्ट का रियल छवि समझ में आए। नहीं तो अगर आप यहाँ पे नेट प्रॉफिट डायरेक्ट देखिएगा तो आपको इस बार का परफॉर्मेंस कंपनी का काफ़ी घटिया नज़र में आएगा। लेकिन ये तो सच्चाई नहीं है, यहाँ पे बहुत सारा एडजस्टमेंट होने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट इतना कम इस बार दिखा रहा है। इसीलिए हमें एक एक करके यहाँ पे समझना पड़ेगा। पिछला बार यानी कि क्वार्टर 3 में कंपनी का रॉ प्रॉफिट था 2,193, जिसके साथ इस अमाउंट का एडजस्टमेंट हुआ था, यानी कि
24,000 के साथ कंपनी का रॉ प्रॉफिट को जोड़ा गया था, इसीलिए पिछला बार कंपनी का प्रॉफिट इतना बढ़कर दिखा रहा था, जो कि था 26,248। लेकिन इस बार यहाँ पे देखिए, इस बार कंपनी का जो प्रॉफिट है 3,338 रॉ प्रॉफिट, इसके साथ कुछ जोड़ा नहीं गया है, उल्टा 480 घटा दिया गया है, इसीलिए 3,338 से घटकर कंपनी का प्रॉफिट 2,857 दिख रहा है। और वैसे भी ये 480 को घटाया जाए या फिर जोड़ा जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पिछला बार Q3 में इस बिग अमाउंट को यानी कि 24,000 को जोड़ा गया था कंपनी के प्रॉफिट के साथ, जिसके सामने ये 480 कुछ नहीं है। खैर, अब यहाँ पे देखिए, ये एडजस्टमेंट हो जाने के बाद कंपनी का जो यहाँ पे प्रॉफिट निकला है, उसके साथ अब यहाँ पे एक्सेप्शनल आइटम का एडजस्टमेंट किया जाएगा। पिछला बार Q3 में एक्सेप्शनल आइटम के तौर पर 22,804 जोड़ा गया था कंपनी के इस प्रॉफिट के साथ, इसीलिए देखिए यहाँ पे 26,000 से कंपनी का प्रॉफिट बढ़कर हो गया था 49,052। एक तो यहाँ पे पहले 24,054 को ऐड किया गया था, फिर यहाँ पे बाद में एक्सेप्शनल आइटम के तौर पर 22,804 को भी ऐड किया गया। लेकिन इस बार देखिए, रॉ प्रॉफिट से 480 घटाने के बाद कंपनी के हाथ में जो ये प्रॉफिट आया है, इसमें अब यहाँ पे एक्सेप्शनल आइटम के तौर पर 4,745 जोड़ा गया है। उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे निकला है 7,603। आप फर्क देख पा रहे हो, आकाश पाताल का डिफरेंस हो गया पिछला क्वार्टर और इस क्वार्टर के प्रॉफिट के बीच में। अच्छा, अभी यहाँ पे तो कहानी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि ये अभी प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, यानी कि अभी इसमें से टैक्स का एडजस्टमेंट होना भी बाकी है। टैक्स माइनस होने के बाद कंपनी के हाथ में जो आएगा, वो होगा कंपनी का इस बार का नेट प्रॉफिट, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि अच्छा से दिखे। 7,196 इन्फो एज का इस बार का नेट प्रॉफिट, जो कि पिछला क्वार्टर में था, यानी कि Q3 में 46,326 और पिछला साल Q4 में था 3,105। पिछला साल के मुकाबले तो यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट बढ़कर आया है, लेकिन इतना सारा एडजस्टमेंट होने की वजह से पिछला तिमाही के मुकाबले इस तिमाही में कंपनी का प्रॉफिट काफ़ी घट गया है। लेकिन उम्मीद करता हूं इससे आपको डर नहीं लगना चाहिए, टेंशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेट प्रॉफिट इस बार बहुत सारा एडजस्टमेंट होने के बाद निकला है। इसीलिए हम कुछ देर पहले ही यहाँ पे कंपनी का रॉ प्रॉफिट को कंपेयर कर लिए थे, ताकि इस रिजल्ट का, कंपनी का इस बार का परफॉर्मेंस का असली छवि समझ में आए। अब थोड़ा कंपनी का ईपीएस देख लेते हैं। वैसे अब ईपीएस देखने का कोई मतलब है नहीं, फिर भी यहाँ पे थोड़ा फॉर्मेलिटी कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ईपीएस लिखा हुआ है, इस बार है 48.86, पिछला क्वार्टर में बढ़कर ही होगा 357.64 और पिछला साल Q4 में था 24.05। आपको पता ही है, कंपनी का नेट प्रॉफिट जिस दिशा में जाता है, उसी दिशा में ईपीएस भी चलने लगता है, इसीलिए यहाँ पे ईपीएस ऐसा दिख रहा है। देखिए, अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट को ही कंसीडर किया जाता है, इसीलिए अगर आप नेट प्रॉफिट के हिसाब से देखिएगा तो इन्फो एज का इस बार का रिजल्ट आपको कमजोर ही दिखेगा। लेकिन ये आपको भी पता है कि ऐसा कमजोर इस बार रिजल्ट क्यों हुआ, बहुत सारा एडजस्टमेंट होने की वजह से। अगर रॉ प्रॉफिट के हिसाब से देखिएगा तब तो मैं कहूंगा इस बार नौकरी का रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ है, इनकम भी बहुत अच्छा हुआ है, प्रॉफिट भी बहुत अच्छा हुआ है, विदाउट एनी एडजस्टमेंट। ये इतना बड़ा बड़ा अमाउंट का एडजस्टमेंट हर बार थोड़ी ना किया जाता है। इनकम में से एक्सपेंस माइनस करने के बाद अगर यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट करना है, एक्सेप्शनल आइटम वगैरह का थोड़ा बहुत छोटा मोटा एडजस्टमेंट यहाँ पे चलता है, उसके बाद टैक्स माइनस किया जाता है, उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट निकल जाता है। लेकिन इस रिजल्ट में इतना बड़ा बड़ा एडजस्टमेंट किया गया है, उसके वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट का रूप ही बदल गया है। इसीलिए दोस्तों, मेरे हिसाब से इस रिजल्ट में रॉ प्रॉफिट को ही हमें देखना चाहिए। अगर रॉ प्रॉफिट के हिसाब से देखिएगा तो इन्फो एज का इस बार का रिजल्ट सच में बहुत अच्छा हुआ है। और वैसे भी कहना चाहूंगा, इन्फो एज बहुत अच्छा कंपनी है, इसीलिए टेंशन लेने का तो कोई जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। तो फिर दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। जानकारी अगर अच्छा लगा होगा, एनालिसिस अगर अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ अपडेट हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।